जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी प्री और आरओ री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। ठीक है, बेसिकली ये प्री बूस्टर सीरीज है। इसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनसे प्रश्न, ठीक है, किस तरीके से बनते हैं वो, प्लस आपको करंट अफेयर्स, ठीक है, उसके अलावा स्टैटिक पोर्शन जो भी होता है वो सारी चीज़ें इसमें कंबाइंड रूप से आपको दी जा रही हैं। ठीक है, बेसिकली ये इसका 19वां वीडियो है। इसके पहले 18 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। आप उसको ज़रूर देखिए, ठीक है, उसको देखिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है, बार बार रिवीजन कीजिए। और जितने मतलब एक बार से अधिक कम से कम दो बार से तीन बार आप इसको वीडियो को देख डालिए। बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, ठीक है। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका स्टेट पीएससी का हो, ठीक है, या किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, जहाँ भी जीएस वगैरह पूछा जाता है, सभी के लिए काम करेगा ये, ठीक है। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है कि आपको पीसीएस में 100+ क्वेश्चन आपको पहुंचाना, ठीक है। आपके 105 110 क्वेश्चन सही हों कम से कम, ठीक है। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग इसका लाभ लीजिए और अपने दोस्तों में, यारों में भी इसको साझा कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, आज वाली वीडियो में भी मैं आपको करंट अफेयर्स करवाऊंगा, ठीक है। ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, वो जो घटना चक्र की जो आई दृष्टि है ना, आई दृष्टि है, आँख वाली जो मैगजीन आती है, उससे उसी के बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, देखिए आप इनको। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आगे भी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश कौन सा बना है, ठीक है। इसको लाइक कीजिएगा यार, ठीक है, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। इसकी पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर शेयर कर दूंगा, उसकी लिंक दी हुई है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो। और एक चीज़ और करना चाहूँगा कि आप पीडीएफ प्राप्त करते हैं, उसको अपने आप भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे ये पीडीएफ मिल गई तो आप अपने आप से सॉल्व करिए। नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। इससे आपका कंठस्थ हो जाएगा, चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे जो ये है ना, घटना चक्र जीएस दृष्टि वाला है जो पोर्शन, जीएस दृष्टि वाला, वो मैंने करवा रखा है। इसमें आपको हिस्ट्री का मिल जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री का वीडियो मिलेगा, ज्योग्राफी का मिलेगा, पॉलिटी का मिलेगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का मिलेगा, ठीक है। ये सारे वीडियोज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप देखिए, चैनल पर विजिट करिए, बहुत सारे आपको पढ़ने से रिलेटेड आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, ठीक। तो उसको देखिए आप लोग, समय को आप सही तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 101वां देश बना है वो बना है नेपाल, ठीक। इसके पहले जो बना था 100वां सदस्य, उसका नाम याद रखिएगा, पराग्वे, ठीक है। पूछ सकता है 100वां कौन सा बना था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आईएसए का याद रखिएगा, आईएसए का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में ही है, ठीक, गुरुग्राम में, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने हनुमान जी के 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है, कहाँ पे किया गया ये अनावरण, तो ये याद रखिएगा, ये अमेरिका में किया गया है, ठीक है, टेक्सास शहर में, ये टेक्सास उसमें प्रांत में किया गया है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। 90 फीट की है ये प्रतिमा, हनुमान जी की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है, तो ये याद रखिएगा, अबू धाबी में, ठीक, यूएई में पहला अपना ये परिसर खोला है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है, पहला है तो इस तरीके से पूछ सकता है। देखिए, निम्नलिखित कथनों में सही का चयन करना है आपको, ठीक, लाइक कर दीजिएगा इसको यार। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो भारत ने की, बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन का विषय था एक सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। अभी ये ग्लोबल साउथ बहुत चर्चा में है, ठीक है, याद रखिएगा, ये मेंस में भी काम आएगा आपको, तो ठीक है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया, तो ये डेनमार्क के साथ मिलकर के ये शुरू किया गया है, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला, तो ये याद रखिएगा। वाराणसी आपको पता है कि हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, ठीक, इसकी वजह से भी रहता है, प्लस और भी कई सारी चीज़ें वहाँ पे जो सांस्कृतिक केंद्र है वो उसकी वजह से भी रहता है, ठीक है, गंगा आरती वगैरह हो गया, और वहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, तो पर्यटन के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐतिहासिक क्षेत्र तो है ही है वो, ठीक है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पूरा वो वहाँ पे है, तो इसलिए वहाँ पे बौद्ध धर्म के भी बहुत सारे आपको, जैसे सारनाथ हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी।
चलिए, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ पे अच्छा एक चीज़ मैं जो बताना चाह रहा था, लैब मित्र, ठीक है, लैब मित्र करके वहाँ की एक योजना है ये बेसिकली। ये क्या है ये बेसिकली, तो ये है एक ई पोर्टल है, एक तरीके से ई परियोजना है, डिजिटल परियोजना है बेसिकली, लैब मित्र। इसको वो किया गया है, रिकॉग्नाइज़ किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। तो ये पूछ सकता है कि लैब मित्र कहाँ का है, तो ये वाराणसी का है, याद रखिएगा, ठीक। ये पेटोंगरटान सिनावात्रा को किस देश की संसद का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा ये थाईलैंड की बनी है, ठीक है। यहाँ के जो पूर्व, इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे, उनको क्यों हटाया गया था पता है? उनको वहाँ की संसद ने, वहाँ की संसद नहीं, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट है जो भी वहाँ पे है, जो उनको नैतिकता के आधार पे, मतलब नैतिकता के हनन के आधार पे उनको हटाया गया, ठीक है। उनकी पार्टी का कोई नेता था या कोई मंत्री ऐसे व्यक्ति, किसी व्यक्ति को बना दिया था जिसने कभी किसी कोई किसी उसमें वो किसी आरोप में या किसी गलत कार्यों में संलिप्त था, इस वजह से उनको हटा दिया गया। तो इस तरीके की सरकारें भी होती हैं, ठीक है, इस तरीके के जो देश हैं, राष्ट्र हैं, वो भी हैं। हाल ही में डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोगंगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी कहाँ है ये, बेसिकली आपका गांधीनगर में है, अपना कैंपस स्थापित करके किस देश से संबंधित हैं ये जो सिटी हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो डिकिन और ये वोलोगंगोंग ये कहाँ के हैं, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, याद रखिएगा इनको। हेलने पासपोर्ट ये छोड़ दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हर तीसरे चौथे महीने पे आता रहता है ये, क्वार्टरली। अभी एक लेटेस्ट एकदम आया है, उसमें 83वीं रैंक पे है भारत, ठीक है, ये याद रखिएगा, अभी एकदम आया है लेटेस्ट। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें, ठीक है। हाल ही में क्रिस्टल मिशन को एस्टोनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है, ठीक है, हाल ही में ये हो गया। और हाल ही में डिक सूफ ये जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है। तो ये पहला जो सही है कथन, बाकी दूसरा गलत है, ये डिक सूफ नीदरलैंड के, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के नहीं हैं, ये नीदरलैंड के हैं, तो केवल एक सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद जताई जा रही है, तो ये याद रखिएगा 152.2 करोड़ लोग, ठीक है, ये इतने लोग हो जाएंगे, इतनी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक। कब तक, वर्ष 2036 तक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादक देशों में तीसरे स्थान पर है, तो ये बिल्कुल सही है, चूना उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह उत्पादकों में प्रथम स्थान पर है, तो ये गलत है, ठीक है। लौह उत्पादकों में, लौह एस के उत्पादन में ये चौथे स्थान पर है, तो केवल एक वाला कथन सही है, बाकी ये गलत है, ये पहला सही है, बाकी दूसरा गलत है, ठीक है। तो केवल एक उत्तर होगा उसका, केवल एक। भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत चांस है कि आपसे ये पूछ लिया जाए। तो ये मॉरिशस में ये औषधि केंद्र खोला गया है ये बेसिकली, ठीक। तो ये याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले हैं ना भारत भर में, पूरे भारत में खुले हुए हैं, उसी का ये मतलब एक उसी योजना के अंतर्गत ये वहाँ पे ओपन किया गया है मॉरिशस में, ठीक है। ये विदेश मंत्री गए थे वहाँ पे, इसका उद्घाटन भी किया था, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से अभी तक WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित नहीं किया गया है, आधिकारिक रूप से? तो कितने हैं जो घोषित किए गए हैं, तो ये जो WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है ये, ठीक है, ये श्रीनगर, ये जयपुर, मैसूर, श्रीनगर और एक है मामल्लपुरम तमिलनाडु में, ठीक है। ये 4 शहर हैं जिनको कि ये WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है, तो इनका चारों का नाम याद रखिएगा। वाराणसी इसमें नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाराणसी, ठीक। तो ये याद रखिएगा, 4 हैं, वो चारों का नाम याद रखिएगा, जयपुर, मैसूर, श्रीनगर। श्रीनगर भी लेटेस्ट में हुआ है, इसी वजह से ये चर्चा में रहा और प्रश्न भी बनाया है इसलिए। तो वाराणसी इसमें नहीं है, मामल्लपुरम है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करना है, देखिए, ठीक है। जोस राउल मुलिनो ये पनामा के हैं राष्ट्रपति, ठीक है। मार्क रूट ये नाटो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये पहले नीदरलैंड के वो थे प्रधानमंत्री, जो कि अभी डिक सूफ, जिनको अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, उनको बनाया गया था, तो ये नाटो के नए अध्यक्ष बना दिए गए और उनको जो है डिक सूफ को वो बना दिया प्रधानमंत्री नीदरलैंड का। एलेक्जेंडर स्टब ये डेनमार्क के राष्ट्रपति नहीं हैं, ठीक है, फिनलैंड के हैं, ये याद रखिएगा। और पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति हैं। तो इसमें जो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत जोड़ा, तो यही है, ठीक है,
अलेक्जेंडर स्टब, ये फिनलैंड से। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? मतलब नाम ही पढ़ने में 30 सेकंड निकल जाए, ठीक है। तो ये कुवैत के हैं, इतना बड़ा नाम है, ये कुवैत के हैं, ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ये इतना बड़ा नाम है, वैसे याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश गैमी तूफान से प्रभावित हुआ? तो ये गैमी से भाई ताइवान भी और फिलीपींस, ये दोनों प्रभावित हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? डी होगा, ए और बी दोनों देश प्रभावित हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला न्यूजीलैंड लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाया है डेनमार्क ने लगाया है। ये अभी से नहीं लगेगा, ये 2030 से मतलब बोला है कि यहाँ के बाद से मतलब शुरू हो जाएगा, ये टैक्स लगाएगा ये, ठीक है। जो वो होता है ना पागुर करने वाला वो, ठीक है, तो वो उस पर टैक्स लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस की घोषणा गठन की घोषणा करने में शामिल नहीं है? तो कौन है इसमें नहीं शामिल है? देखिए, भारत है इसमें, जापान भी है, दक्षिण कोरिया भी है, ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कलर बदल लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कौन है? और अमेरिका है, यूएसए है, ठीक है, प्लस ईयू है, ठीक है, ये है। तो ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं है उसमें। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आजकल इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछता है कि रिपोर्ट या इंडेक्स दे देगा और सामने दे देगा आपको किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो वो आपको मैच करना रहेगा, या इस तरीके से डायरेक्ट भी पूछ सकता है प्रश्न। तो ये याद रखिएगा, पहला जो कथन है वो सही है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का 63वां रैंक है ये, ठीक, ये 63वीं रैंक है, 63वें स्थान पे है। तो ये केवल एक सही है, बाकी दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है मैंने बता दिया आपको। विश्व आर्थिक मंच द्वारा, तो यहाँ भी देख लीजिए, एक काम करिएगा, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक पेज लीजिए, पूरा ब्लैंक पेज रखिए, उसमें आप लिखिए IMF, ठीक है, ऐसे बनाइए गोला, वर्ल्ड बैंक, फिर उसके नीचे बनाइए, मतलब थोड़ा गैप दे देकर आधे आधे पेज में, फिर इधर लिखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इधर लिखिए UNDP, ठीक, इधर लिखिए, मतलब ऐसे करके एक पेज में दो कम से कम, या तीन इस तरीके से लिख के, फिर उससे वो कौन कौन सी वो रिपोर्ट्स जारी करता है बेसिकली, और उसमें भारत की रैंकिंग क्या है वो बना लीजिए आप। इससे क्या होगा कि एक जगह आपको सारी रैंकिंग्स और कौन जारी करता है, ये आप एक पेज में ही, 2 पेज में आपको ये पूरा कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और तरीका भी यही होता है, ठीक, तो ये भी हो जाएगा आपका। अच्छा, इसी के साथ आप इसका हेडक्वार्टर भी लिख लीजिए, जो ये जो संस्थाएं हैं, ये यहीं पे इसका ये लिख लीजिए कि भाई ये वाशिंगटन DC में है, ये भी वाशिंगटन DC में है, UNDP यहाँ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वहाँ है, जैसे जहाँ भी है जिसका, तो हेडक्वार्टर वो सारे के नोट कर लीजिए। तो ये आपको आसान तरीका मैंने बता दिया, एक जगह पे रख लेंगे तो बहुत आपको अच्छा रहेगा, सहूलियत होगी। विश्व आर्थिक मंच ये जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, याद रखिएगा। 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा, ये इसी रिपोर्ट में बताया गया था बेसिकली, कि अभी तक जो विश्व में हुआ है, विश्व के हिसाब से, तो सिर्फ लगभग 68% ही जो है समानता हो पाई है ये, ठीक है। और अभी जो पूर्ण समानता के लिए अगर पूछा जाए कि कितना समय लगेगा, तो 134 वर्ष लगेगा ये अभी पूर्ण समानता प्राप्त करने के लिए, जिस गति से ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है, इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो 129वीं। पिछली बार जो लास्ट ईयर वाली जो आई थी उसमें 127वीं रैंक थी, तो 2 रैंक इसमें मतलब घट गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव करिए। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? थाईलैंड है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर ये पूछे कि मान्यता देने वाला, तो थाईलैंड हो गया। अगर ये पूछ ले कहीं कि रजिस्टर्ड करने वाला कौन सा देश बना है, तो नेपाल, पहला जो बना है देश नेपाल बनेगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जुडिथ सुमिनवा तुलका, ये केन्या की पहली प्रधानमंत्री नहीं बनी है, ये आपका कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है उसकी बनी है। तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है मैंने बता दिया आपको। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये इतने दिन कम थे जो आलू, बैगन और गोभी के दिवस भी मनाए जा रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा, 30 मई, ठीक है।
क्या कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है इसी के साथ याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस या कुछ ऐसा दिवस भी एक शुरू किया गया है, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, शायद 25 मई है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा है वो। 25 मई है शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ये महत्वपूर्ण है, 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्टली पूछ सकता है या वाक्य में दे देगा। तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है, ठीक, याद रखिएगा। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू कर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये येल यूनिवर्सिटी करके है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो इसमें 176वीं रैंक है, बहुत ही ख़राब रैंक दिया है, और 180 देश में 176वीं रैंक है भारत की। ठीक है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाल ही में हिदाया चक्रवात ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो ये याद रखिएगा, तंजानिया को इसने सर्वाधिक प्रभावित किया है। ठीक, हिदाया। हाल ही में चर्चा में रहा शाहिद बेहेस्ती पोर्ट टर्मिनल किस देश में स्थित है? तो देखिए, शाहिद बेहेस्ती थोड़ा नाम आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख देता चाबहार पोर्ट, चाबहार, तो आप इस चाबहार को समझ जाते कि कहाँ से है ये। तो ये ईरान का ही है, ठीक, उसी का वो एक्चुअल नाम है वो। हाल ही में भारत ने यात्रा और पर्यटन सूचकांक के समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया? अब ये याद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो यात्रा और पर्यटन सूचकांक है ये कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। इसीलिए मैंने बोला कि एक मतलब पेज लीजिए, 2-3 पेज लगेंगे, 2 पेज 3 पेज जो भी है वो एक साथ ही, मतलब छोटा छोटा लिखेंगे तो मुझे लगता है 2 पेज में हो जाएगा। जितने भी इंस्टीट्यूशन ये हैं, संस्थाएं हैं जो वर्ल्ड वाली, जो रैंकिंग वगैरह और ये सब जारी करती हैं, रिपोर्ट वगैरह, उनका लिख लीजिए ऐसे ऐसे बना के। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 होंगी, 5 होंगी बस। ज़्यादा जो हैं वो IMF हो गई, ये वर्ल्ड बैंक हो गई, यही सब हैं जो जारी करती हैं इसमें। तो ये याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो ये इसमें जो रैंकिंग है वो 39वीं है, अभी अच्छी रैंकिंग आ गई है। इसके पहले जब आई थी ये, तो उसमें 54वीं रैंक थी भारत की, अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करें, गलत जोड़े का। तो इसमें देखिए, गलत जोड़ा चुनना है। ये गीतनॉस नौसेदा ये लिथुआनिया के हैं, ठीक है। जोसेफ बोकाई ये लाइबेरिया के हैं। गैब्रियल अटल ये फ्रांस के, ये सबसे कम उम्र के ये प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। बजरनी बेनेडिक्टन ये आइसलैंड के राष्ट्रपति नहीं हैं, जो शब्दों के साथ खेल लिया है, यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं ये, ठीक। तो यही गलत है, ये जो गलत जोड़ा, बाकी सही है। निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला जो देश बना है वो फ्रांस है, ठीक है। विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया। तो दोनों कथन ये सही है। अच्छा, ये कट गया है प्रश्न में, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, बता दिया है, दोनों कथन सही है, ठीक। हाल ही में क्रिस ब्राउन पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु, तो क्रिस ब्राउन का नाम याद रखिएगा। पृथ्वी से सबसे दूरस्थ बिंदु ये कौन सा है? वो पॉइंट नीमो है उसका नाम, ठीक है। वहाँ पर पहुँचने वाले ये पहले व्यक्ति बने हैं। तो ये याद रखिएगा, क्रिस ब्राउन, इनका नाम याद रखिएगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि पॉइंट नीमो तक पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन से बने हैं? तो क्रिस ब्राउन, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको 30-35 क्वेश्चन जो भी थे वो करा दिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यार दोस्तों में, ठीक है। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आप लोग इसको, ठीक। और 11 तारीख को जो महा आंदोलन हो रहा है उसमें आप मैक्सिमम आप लोग पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। पहुँच के उसको आप लोग उसको सफल बनाइए। शांतिपूर्ण ढंग तरीके से आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और कोई आपके अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहा है, ठीक है। आप सिर्फ अपने लिए जो भी करेंगे आप अपने लिए करेंगे, ठीक। चलिए, मिलते हैं, जय हिंद।